यूपीआई के 10 साल भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति। क्या आपको याद है वह समय जब किसी को पैसा भेजने के लिए बैंक में लाइन लगना पड़ता था या फिर दुकान पर खरीदारी के बाद जेब में छूटे पैसे ढूंढने पड़ते थे। आज सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके कुछ सेकंड में भुगतान हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बदलाव के पीछे कौन सी तकनीक है? इसका नाम है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 25 अगस्त 2026 को यूपीआई ने अपने 10 साल पूरे कर लिए। इन 10 वर्षों में यूपीआई ने न केवल भारत की भुगतान प्रणाली बदली बल्कि भारत को दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के रूप में स्थापित कर दिया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीआई ने भारत को कैसे बदल दिया, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है और कौन से आंकड़े इसकी सफलता की कहानी बताते हैं। यूपीआई की शुरुआत कैसे हुई? यूपीआई को एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आरबीआई की निगरानी में 25 अगस्त 2016 को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य था किसी भी व्यक्ति को किसी भी बैंक खाते में तुरंत पैसा भेज सके, चाहे उसका कोई भी बैंक हो। इससे पहले आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस जैसे सिस्टम थे, लेकिन वे इतने सरल और सुविधाजनक नहीं थे। यूपीआई ने मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान को इतना आसान बना दिया कि डिजिटल पेमेंट आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। भारत में यूपीआई ने क्या बदलाव लाया? यूपीआई ने डिजिटल भुगतान को सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रखा। आज गांव का सब्जी वाला, चाय वाला, रिक्शा वाला, किराना दुकानदार, सड़क के किनारे बैठा विक्रेता भी क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार कर रहा है। इसमें 3 बड़े बदलाव हुए। कैश पर निर्भरता कम हुई, अब लोगों को बड़ी मात्रा में नकद की आवश्यकता कम हो गई। छोटे व्यापारियों का डिजिटलीकरण, लाखों छोटे व्यापारियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने में यूपीआई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा, वित्तीय समावेशन, जिन लोगों के पास केवल बैंक खाता और स्मार्टफोन था वे भी डिजिटल भुगतान का हिस्सा बन गए। यूपीआई के 10 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धियां। अगर बात करते हैं इन आंकड़ों की जो यूपीआई की सफलता को साबित करते हैं। उपलब्धि नंबर 1, 2016-17 में यूपीआई पर केवल 1.78 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे। आज यह संख्या बढ़कर 24,162 करोड़ वार्षिक ट्रांजैक्शन तक पहुंच चुकी है, यानी लगभग 13,000 गुना का वृद्धि। उपलब्धि नंबर 2, 2016-17 में यूपीआई ट्रांजैक्शन का कुल मूल्य केवल 0.07 लाख करोड़ था। 2025-26 में यह बढ़कर 314 लाख करोड़ हो चुका है, यानी 4,000 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। उपलब्धि नंबर 3, आज यूपीआई पर औसत 66 करोड़ ट्रांजैक्शन प्रतिदिन होते हैं। कल्पना कीजिए कि हर दिन करोड़ों लोग बिना बैंक गए, बिना कार्ड स्वाइप किए और बिना नकद की लेन देन कर रहे हैं। उपलब्धि नंबर 4, यूपीआई आज भारत का कुल डिजिटल भुगतान का लगभग 84% हिस्सा संभालता है। इसका मतलब है कि भारत में होने वाले अधिकांश डिजिटल भुगतान यूपीआई के माध्यम से होते हैं। उपलब्धि नंबर 5, शुरुआत में केवल 21 बैंक यूपीआई से जुड़े थे। आज 7 से 41 बैंक इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। यह किसी भी डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिए असाधारण विस्तार माना जाता है। दुनिया में भारत की स्थिति, यूपीआई की सफलता केवल भारत तक सीमित नहीं है। आज यूपीआई दुनिया के रियल टाइम भुगतान लेन देन का लगभग 49% हिस्सा संभालता है, यानी दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम ट्रांजैक्शन पेमेंट में से लगभग 1 भुगतान यूपीआई नेटवर्क पर होता है। यह भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। यूपीआई का वैश्विक विस्तार, यूपीआई अब केवल भारत की तकनीक नहीं रह गई है, यह 11 देशों में स्वीकार किया जाता है या एकीकृत की जा चुकी है। सिंगापुर, फ्रांस, यूएई, मॉरिशस और कई अन्य देशों में भारतीय यात्री यूपीआई का प्रयोग कर सकते हैं। भारत के डिजिटल मॉडल को वैश्विक पहचान दिला रहा है। भविष्य में यूपीआई कहाँ जाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान और बढ़ेंगे। छोटे व्यवसायों को डिजिटलीकरण तेजी से होगा। क्रेडिट और निवेश सेवाएं यूपीआई से जुड़ेंगी।
एआई और डिजिटल बैंकिंग में के साथ यूपीआई को और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। यूपीआई केवल एक भुगतान माध्यम नहीं बल्कि भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है। 10 साल पहले शुरू हुए इस साधारण डिजिटल भुगतान सेवा आज दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली बन चुकी है। 1.78 करोड़ ट्रांजैक्शन से 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शन तक का सफर केवल तकनीकी की सफलता नहीं, यह भारत की नवाचार, इनोवेशन क्षमता, डिजिटल विजन और करोड़ों लोगों के भरोसे की कहानी है। यूपीआई ने साबित कर दिया कि जब तकनीकी को सरल बनाया जाता है तो वह समाज के हर वर्ग तक पहुंच सकती है, और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत के यूपीआई मॉडल को ध्यान से देख रही है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल MBA दिलीप सिंह को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने यूपीआई का इस्तेमाल पहली बार कब किया था।